अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर दिए हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, खबर शुरू करने से पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, यही इल्तिजा है कि प्लीज वीडियो को खूब देखिए, खूब पसंद करिए और आगे फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए। वो इसलिए दोस्तों कि बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ वीडियो हम तैयार करते हैं। जहां एक तरफ देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ रियासत बिहार के मुख्तलिफ जिलों में, जी हां, बिहार के 38 जिलों में कोरोना पूरी तरीके से अपना पैर पसार चुका है। जी हां, आज यानी 14 मई की अगर बात की जाए तो आज 44 नए मामले सामने आए हैं और इस तरह से बिहार में कोरोना मरीजों की जो कुल संख्या है वो 997 यानी 997 हो चुके हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़े पैमाने पर फैलने के संकेत हैं। आज बिहार में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज जो मिले हैं वो किशनगंज से सटे पूर्णिया में मिले हैं। जी हां, आज पूर्णिया में कोरोना के 9 मरीज मिले हैं। दिलचस्प बात यह है कि आज से 3 दिन या 4 दिन कबल जब किशनगंज की बारी थी, जब किशनगंज में कोरोना मरीज दिखे थे, पाए गए थे, तब किशनगंज में भी कोरोना मरीजों की संख्या 9 थी और आज पूर्णिया में कोरोना मरीजों की संख्या 9 है। और उसी तरह से लखीसराय के 6 नए मामले सामने आए हैं। आज किन किन जिलों में कोरोना पॉजिटिव के मरीज सामने आए हैं, आइए हम आपको खबर बताते हैं। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने ट्वीट करके बताया है कि गुरुवार को कोरोना वायरस से संक्रमित 44 नए मामले सामने आए हैं। उनमें पूर्णिया के 9, लखीसराय के 6, जहानाबाद के 5, खगड़िया के 4, मुजफ्फरपुर, बांका एवं नालंदा में 3-3, शेखपुरा, सुपौल, रोहतास, वैशाली के 2, नवादा, किशनगंज, भोजपुर का 1 मामला शामिल है। उन्होंने बताया कि इन सभी रोगियों के संपर्क के बारे में पता लगाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, किशनगंज में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 9 थी, लेकिन आज एक कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ गए हैं और इस तरह से किशनगंज में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 10 हो गई है, यानी पूर्णिया से 1 मरीज हमारे यहां ज्यादा है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बातें यहां मैं आपसे करना चाहूंगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ये बातें न सिर्फ आपके लिए, न सिर्फ मेरे लिए, न सिर्फ आपके और हमारे समाज के लिए, बल्कि देश के 135 करोड़ लोगों से जुड़ी हुई है। दोस्तों, इस वक्त प्रवासी मजदूर भाइयों के लिए जगह जगह क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं। आपने शुरू दिन से गांव मोहल्ला की रिपोर्टिंग देखी है। गांव मोहल्ला हमेशा अपने प्रवासी मजदूर भाइयों के समर्थन में है। हम हमेशा इस बात की वकालत करते आए हैं कि जो भाई देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, पहली बात तो यह कि सरकार उनके लिए खाने का पुख्ता इंतजाम करे। अगर सरकार से यह नहीं हो पाता है तो सरकार को चाहिए कि उन्हें उनके वतन जो है साहब, उन्हें वहां लौटा दिया जाए। और ये मुहिम हम शुरू दिन से चला रहे हैं और हम शुरू दिन से इसी की वकालत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ एक चीज मैं यहां पर और भी ऐड करना चाहूंगा। मुझे अपने कुछ प्रवासी भाइयों से शिकायत है। शिकायत यह है कि जिस तरह से आप देश के अलग अलग राज्यों से अपने अपने जिलों में पहुंच रहे हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है, आपका ये नैतिकता होनी चाहिए कि आप सबसे पहले अपने जो भी आपका जो नजदीकी मेडिकल सेंटर है वहां जाकर अपना स्क्रीनिंग कराइए। स्क्रीनिंग कराने के साथ साथ जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं वो उन चीजों से फ्री होकर के, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप होम क्वारंटाइन में जाइए। अदरवाइज अगर आप मजदूर भाई हैं, आप काम करते हैं वहां पर, तो आपके लिए भी जो है सरकार ने 21 दिन का जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, आपको वहां जाना चाहिए। देखिए, इसके जाने से या नहीं जाने से किसका फायदा है, किसका नुकसान है, यह बात आपको समझने के लिए इस बात का जानना भी जरूरी होगा कि किशनगंज में जो 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, ये 9 में से 9 जो कोरोना पॉजिटिव हैं, ये सारे के सारे हमारे प्रवासी मजदूर भाई हैं। ऐसा नहीं है कि जब वो देश के अलग अलग राज्यों से वहां से भेजे गए थे तब उनकी चेकिंग नहीं हुई थी। बिल्कुल चेकिंग होती है, रास्ते में कई जगह चेकिंग होती है। जब आप यहां आए तब भी आपकी चेकिंग हुई, आप कोरोना पॉजिटिव नहीं निकले। जब आपको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, फिर से आपकी रिपोर्टिंग की गई, जब आपका टेस्ट किया गया तो आप कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इसलिए वो लोग इस बात को संजीदगी से समझें जो चोरी छुपे
बाहर से आकर अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं, अपने घरों में छुपे हुए हैं और वो ये समझते हैं कि हमने बड़ी चालाकी वाला काम किया है, बड़ा अक्लमंदी का काम किया है। दरअसल आपने न सिर्फ अपने आप को ठगा है, बल्कि अपने खानदान, अपने अहलो अयाल, अपने रिश्तेदारों को अपनी मौत के मुंह में ढकेल दिया है। किसे पता है कि कौन कोरोना पॉजिटिव है, कौन कोरोना नेगेटिव है। अल्लाह न करे अगर आप में से किसी एक को, मिसाल के तौर पर मैं किसी बाहर के राज्य से अपने घर को आया हूं और मैंने किसी को बताया बगैर अपने घर में रहता हूं, अल्लाह न करे मुझे अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो यकीनन मेरे संपर्क में आने वाले जितने लोग होंगे वो सारे के सारे लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे। और आप सब जानते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये एक लाइलाज बीमारी है। ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि लगातार हमारे पास खबरें आ रही है कि किशनगंज जिले के कुछ कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ कुछ जगह ऐसे हैं जहां लोग चोरी छुपे अपने अपने घरों को आए हैं। ना तो उन्होंने किसी डॉक्टर संपर्क किया है, ना किसी क्वारंटाइन सेंटर में जाकर के अपना चेकअप करवाया है और ना ही ब्लॉक में जहां पर इंतजाम किए हैं वहां जाने की उन्होंने जरूरत की है। तो आप अगर ये समझते हैं कि वहां जाने के बाद आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार होगा, कोई गलत व्यवहार होगा, तो बिल्कुल आपकी गलत फहमी है मेरे भाइयों, और ये आप ही के फायदे के लिए है। मैं बारहा यही कहना चाहूंगा कि अगर आप बाहर से आए हैं, अगर आपने अभी तक अपना मेडिकल नहीं करवाया है, अगर आपने अभी तक अपनी स्क्रीनिंग नहीं करवाई है, तो प्लीज घर में छुपे रहने से बेहतर है कि आप खुद से अपने ब्लॉक जाइए, अपना जिला जाइए, आप उस जगह पर जाइए जहां पर स्क्रीनिंग होती है। डरने घबराने की क्या जरूरत है, आपको वहां जाना चाहिए। वहां जाने से न सिर्फ ये पता चलेगा कि आप बीमार हैं या नहीं हैं, अगर आप बीमार नहीं है तो वेल एंड गुड, अगर आप बीमार हैं तो आपको जो है आइसोलेट किया जाएगा। तो सवाल ये है कि भाई अगर हम अपनी बीमारी को अपने अंदर ही छुपा कर रखेंगे, क्या ये इसका इलाज है? बिल्कुल इलाज नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग आजकल आए हैं, बाहर से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, घरों में छुपे हुए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, तो मेरे मजदूर भाइयों, मेरे दोस्तों, आप सबसे यही विनम्र आग्रह, बार बार यही आग्रह करता हूं कि आप किसी के कहने पर नहीं, बल्कि आपको खुद अपने नैतिकता के आधार पर आपको चाहिए। आपको अगर अपनी फैमिली से मोहब्बत है, अपने गार्जियन से मोहब्बत है, माँ बाप से मोहब्बत है, तो आपको खुद जाकर के अपना टेस्ट कराना चाहिए। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब हम तो बिल्कुल वेल हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हमें ये नहीं पता कि हम अपने घर वालों को मौत के मुंह में डालेंगे। इस तरह के सवाल भी करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको पता है कि आप कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है? ये तो उसी वक्त मालूम चलेगा ना जब आपकी स्क्रीनिंग होगी, जब आपका टेस्ट होगा। तो इसलिए टेस्ट करवाइए। टेस्ट करवाने के बाद ही अगर वो आपको क्वारंटाइन करता है तो 21 दिन क्वारंटाइन में रहिए। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप होम क्वारंटाइन भी कर सकते हैं। खैर, ये एक अहम बात थी जो आपसे करनी थी। वीडियो लंबी हो रही है और मेरी कोशिश होती है कि वीडियो लंबी ना की जाए, क्योंकि वीडियो लंबी होने के बाद आप सब उब जाते हैं। चलिए अब दूसरी खबर की बात करते हैं। दोस्तों, कल हमने आपको एक खबर बताई थी और खबर ये थी कि साहब प्रवासी मजदूर भाइयों के लिए ट्रेनों का जो आवागमन है वो शुरू होगा। लेकिन आज जो अपडेट आया है, और ये अपडेट आया है 2:18 पर, एक सम्मानित अखबार है, उसने अपने वेब पोर्टल पर लिखा है कि रेलवे ने रद्द किए रेगुलर ट्रेनों के 30 जून तक के टिकट, जानिए रिफंड लेने का तरीका। कहने का मतलब यह है कि जो रेगुलर ट्रेनें चलाने की बात चल रही थी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तमाम तर राज्यों के जो जिम्मेदारान हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे गुफ्तगू की थी, बातचीत की थी, तो शायद हो सकता है कि यही तय पाया हो कि अब ये हालात सही नहीं है, ये वक्त नहीं है कि इस वक्त तमाम तर ट्रेनें चलाई जाए। तो हो सकता है इस वजह से ट्रेनों को जो है, रेगुलर ट्रेनों का जो आवागमन है उसका फैसला उन्होंने रद्द कर दिया है। आपको मैंने ये भी बताया था कल के वीडियो में कि 10 मिनट के अंदर तमाम तर ट्रेनों की जो टिकटें हैं वो पूरी तरह से बुक हो गई थी। अब सरकार ने ये कहा है कि साहब जिन जिन लोगों ने ट्रेनों की टिकटें बुक कराई थी, आपकी टिकटें जो है साहब हम क्योंकि ट्रेन रद्द हो गई है तो टिकटों का पैसा हम आपको रिफंड कर देंगे, आपको दे देंगे, मतलब वापस कर देंगे। अब ये वापस कैसे होगा? अगर आपने टिकट करवाया घर आने के लिए, ट्रेन तो चलेगी नहीं, तो पैसा कहां जाएगा? यकीनी तौर पर पैसा आपको रिफंड किया जाएगा। पैसा रिफंड कैसे होगा, आइए समझते हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मुश्किल हालात में रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। ताजा बयान के अनुसार रेलवे ने 30 जून तक बुक किए गए सभी टिकट कैंसिल कर दिए हैं, यानी 30 जून तक नियमित ट्रेनें नहीं चलेंगी। जी हां, 30 जून तक रेगुलर ट्रेनें नहीं चलेंगी। सभी यात्रियों को रिफंड दे दिया जाएगा।
इंडियन रेलवे ने साफ किया है कि इस दौरान श्रमिक ट्रेनें और स्पेशल ट्रेनें ही चलती रहेंगी। जी हाँ, जो श्रमिक और स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, जिसके बारे में हमने पहले बताया आपको कि साहब ये जो ट्रेनें चल रही हैं इसका किराया राजधानी किराए के बराबर है और हमारे गरीब मजदूर भाई ये इसको बेयर नहीं कर पाएंगे। खैर, इससे पहले यात्रियों को राहत देते हुए रेलवे ने अब 6 माह तक ट्रेनों का टिकट रद्द करने की अनुमति दे दी है। अगर आपने टिकट बुक कराया है तो 6 महीने के दौरान कभी भी जो है आप अपने टिकट को जो है वो वापस ले सकते हैं, पैसे रिफंड हो जाएगा। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार यात्रा की तारीख से 3 दिन के अंदर ही टिकट रद्द करना होता था। जी हाँ, नई सुविधा उन यात्रियों को भी मिलेगी जिन्होंने लॉकडाउन से पहले टिकट बुक करवाया था और ट्रेन रद्द हो गई या फिर वो किसी कारणवश यात्रा नहीं कर सके। सबसे अच्छी बात यह है कि काउंटर से लिया गया टिकट भी ऑनलाइन रद्द करवाया जा सकेगा, लेकिन रिफंड काउंटर से ही मिलेगा। जी हां, रिफंड के लिए आपको काउंटर पर ही जाना होगा। एक अन्य अहम आदेश में रेलवे ने कहा कि जिन लोगों को कोरोना वायरस के लक्षण के कारण यात्रा की अनुमति नहीं मिली है उन्हें टिकट का पूरा रिफंड दिया जाएगा। लॉकडाउन के कारण 22 मार्च से ट्रेनें जो है पूरी तरह से बंद है, जबकि रेलवे के आरक्षण 14 अप्रैल तक जारी रहा था। 22 मार्च से पहले लाखों लोगों ने ऑनलाइन और काउंटर के जरिए टिकट खरीदे थे। इसके बाद ट्रेनें बंद होने से यात्रियों का पैसा अटक गया। अब यह राशि वापस ली जा सकेगी। काउंटर से लिए गए टिकट के लिए 6 माह के अंदर काउंटर पर जाकर टीडीआर यानी टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट फॉर्म भरना होगा। चीफ क्लेम ऑफिसर या चीफ कमर्शियल मैनेजर के कार्यालय में जाकर रिफंड ले सकेंगे। यदि ट्रेनें रद्द नहीं हुई है और यात्रा नहीं की है तो काउंटर से टिकट लेने वालों को 6 माह के अंदर टीडीआर भरना होगा। ये 2 महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको देनी थी। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज, बड़ी मेहनत मशक्कत और शिद्दत से हम वीडियो बनाते हैं, उसे तैयार करते हैं। आपसे विनम्र आग्रह है कि प्लीज वीडियो को देखिए, दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए, खराब लगा तब भी हमें कमेंट करके आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफिज, शब खैर, शुभ रात्रि।